आज आपकी राजस्थान बोर्ड की जो चैप्टर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है पूरी की पूरी। इसमें एक ही एक्सरसाइज है, विविध प्रश्नमाला इनकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें 28 यानी 28 के समथिंग क्वेश्चन दे रखे हैं, वो अपन पूरे कर लेंगे, देन एग्जाम्पल कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं अपन। ये यूँ कह रहा है कि एक पढ़ो आप, एक पिलर है, वर्टिकली पिलर है, ठीक है, मतलब कि ऊर्ध्वाधर एक खंबा है, वर्टिकली पिलर है, ठीक है बच्चे। और उसकी एक शर्त है कि जितनी इसकी हाइट है, मतलब ये देखो, ये जैसे इस पिलर की हाइट है वो, और जितनी इसकी शेडो बन रही है, मतलब ये छाया जो बन रही है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जितनी हाइट है उतनी उसकी छाया है, ठीक है। कुछ नाम दे दो बच्चे। और आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका एंगल यानी कि थीटा क्या होगा, कितने डिग्री का होगा। और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 45, 30, 60 और 50। हालांकि मैंने आपको बहुत इजी में बता रखा है कि जब भी थीटा अपन निकालने जाएंगे, जैसे अभी यहाँ पर ये दोनों चीज़ गिवन है, ये गिवन ही होगी एक तरीके से, दोनों बराबर है, इट मीन्स ये दोनों गिवन है। मतलब यहाँ पर अपन टेन थीटा लगाएंगे, और टेन थीटा जब भी लगाएंगे तो ये दोनों साइड कब बराबर होती है, जब थीटा क्या होता है, 45 डिग्री। हाँ, अगर ऑप्शन पर टिक करना होता तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बट अपन को एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन के ना आके क्या पता सोल्यूशन पूछ ले, इसलिए पूरा सोल्यूशन पता करना है कि कैसे आया 45 डिग्री। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ आपको इसके अंदर सोल्यूशन कि मुझे पहले तो अपने पास में गिवन क्या क्या चीज़ है। गिवन है अपने सपोज इसका जो हाइट सपोज मानी, हाइट वो मानी अपन ए बी, मतलब ऊंचाई। ठीक है बच्चे, माना कि ऊंचाई की क्या मानी अपन ने, ए बी। और हाइट के बाद अपन ने मान लिया इसका बेस, बेस जिसको इस क्वेश्चन में शेडो यानी कि छाया के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, छाया वो आपको दे रखी है BC। ये अपन को स्टार्टिंग में लिख देना है कि हमने इसको ये और ये माना है। अब देखो बच्चे, ये हाइट है, ये बेस है, और हमें गिवन है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैं क्वेश्चन की बात करूँ, मैंने हिंदी में प्रश्नानुसार की बात करूं तो हमें गिवन है कि जितना AB है उतना ही BC है। ये चीज़ गिवन है, क्यों, जितनी हाइट है उतनी छाया है। ठीक है, अब हमें परपेंडिकुलर इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखूं तो, और बेस, इट मीन्स अगर मैं बात करूं तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम है ABC, मतलब समकोण त्रिभुज ABC में टेन थीटा लगाएंगे अपन, समझ गए होंगे, क्योंकि दो ही चीज़ गिवन है। तो ऐसा कौन सा थीटा होता है जिसमें लंब और आधार हो, यानी परपेंडिकुलर और बेस हो, वो सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा लगाएंगे अपन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपन इसके अंदर लगाएंगे, यानी कि हिंदी में लंब बटा आधार इसके अंदर लगाएंगे। और थीटा हमें नहीं पता, थीटा ही रहेगा। परपेंडिकुलर अपने पास AB और बेस अपने पास BC। अब ध्यान देना, यहाँ पर अपने लिखा था कि AB बराबर BC, इक्वेशन दे दो 1, तो इस जगह ध्यान देना बच्चे, टेन थीटा बराबर AB भी AB और BC को भी मैं AB मान सकता हूँ। कहाँ से, समीकरण 1 से, बाई इक्वेशन 1। यहाँ से, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि AB जितना ही BC है। इट मीन्स ये इससे कट जाएगा, यानी इसे ऊपर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब क्या आया, टेन थीटा बराबर 1, क्योंकि AB से भी कट गया 1। तो बताओ, एक बात बताओ, ये इधर टेन थीटा है, इधर 1 है, तो अगर इधर जो थीटा होता है उसी फॉर्म में इसको लिख दूं tan 45, बिकॉज tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो tan थीटा बराबर tan 45, tan से tan कंपेयर हो गया तो थीटा कितना आया बच्चे, 45 डिग्री। इट मीन्स जो ऑप्शन है आपका ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से पूरा सिस्टमेटिक ढंग से आपको एग्जाम के अंदर करके आना। ओके, हाँ मुझे तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस तरीके से पढ़ो इसको एक बार। ये आपको यूँ कह रहा है कि एक मीनार है, मतलब एक टावर है, जो अपने फुट यानी कि जो इसका बेस पॉइंट है, फुट पॉइंट नीचे आके उससे 100 मीटर की दूरी पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, मतलब 60 डिग्री, मतलब उन्नयन कोण बनाता है वो 60 डिग्री का। और आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर, तो इस टावर की हाइट क्या होगी, मतलब इस टावर की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है बच्चे, तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट कर दें। अच्छा, सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ इधर लिखा है आपके लिए कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, पूरा चैप्टर इन 3 से करेंगे, इसके अलावा कोई थीटा यूज़ नहीं करेंगे।
बहुत ईजी वे में कराऊंगा आपको। ये लाल बटा कक्का हिंदी वाले बच्चों के लिए, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या फिर जो भी अपने हिसाब से ट्रिक, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कोस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। टेन थीटा लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इन 3 थीटा यूज करेंगे। अब जो इसने बात कही थी, इस क्वेश्चन पे आते हैं अपन। इसने कहा था कि एक टावर है, ठीक है बच्चे, ये है टावर है, मीनार है, कुछ ही बोलो हिंदी में। तो इसका वो पूछ रहा है कि यहाँ इसका जो फुट ऑफ द टावर, यानी इसका जो बेस पॉइंट है, यहाँ से 100 मीटर दूर, यहाँ से 100 मीटर की डिस्टेंस पर उसका एक एंगल बन रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है। और वो कितना, अच्छा इसमें 2 तरह के एंगल पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर अपन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से अगर ऊपर जाता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और जो ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हिंदी में उन्नयन कोण। मैं क्या कह रहा हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, यानी कि उन्नयन कोण, ये तो होता है नीचे से ऊपर की ओर जाने जो देखते हैं वो एंगल। और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण, ठीक है बच्चे। ये होता है ऊपर से नीचे की ओर देखने पर। बस सिंपली समझ लो कि 2 तरह के एंगल इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। अभी यहाँ पर उसका उन्नयन कोण है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो वो यहाँ से ऊपर की ओर बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है बच्चे, ए बी सी। हमेशा ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और आपसे इसने पूछा हाइट ऑफ द टावर या फिर मीनार की हाइट क्या होगी, इट मीन्स ए बी उसने इसके अंदर पूछा है, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। देखो, ऐसा कौन सा थीटा ये 3 जिसके अंदर परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो और बेस यानी कि आधार हो, यहाँ पर बेस आएगा बच्चे, परपेंडिकुलर और बेस हो, तो वो कौन सा थीटा ऐसा, टेन थीटा है कि नहीं है, लगा दो टेन थीटा। अच्छा ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पर बेस दिया हुआ परपेंडिकुलर पूछ रहा है, इसलिए 10 लगा रहे हैं। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा इसके अंदर कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है। आधार कौन है, बी सी है। 10 60 होता है √3, ए बी का पता नहीं। अच्छा ए बी को अपन ने क्या माना, तो लिख देना हाइट, लेट माना कि हाइट ऑफ द टावर, उसको हमने माना है ए बी, ठीक है बच्चे, यानी कि मीनार की ऊंचाई, उसको अपन ने माना है ए बी, ठीक है। तो आओ इधर, इसलिए ए बी का ए बी रख रहे हैं अपन, और बी सी को अपन ने रख लिया 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो इसको इससे किया तब तो आ गया ए बी का ए बी, और इसको 100 को √3 से किया तो आ गया 100 √3, ठीक है बच्चे। अब देखो, अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूँ तो मेरा ए इज द राइट आंसर, बट एग्जाम के अंदर एक स्टेप आगे भी पूछी जा सकती है। हो सकता है ऑप्शन ये ना हो, ऑप्शन दे ही ना, सोल्यूशन पूछ ले, तो आपको इसकी √3 की वैल्यू भी बच्चे रखनी आनी चाहिए। √3 की वैल्यू होती है 1.732, मोस्टली गिवन होती है, ना भी दिया तो आप करके आ जाना एक स्टेप, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर 2 0 है, तो ये पॉइंट राइट साइड में 2 0 खिसक जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है, मिस्टर यानी मल्टीप्लाई में पॉइंट राइट साइड खिसकता है, और डीएल यानी कि डेली डिवाइड में लेफ्ट साइड खिसकता है। अपना तरीका है, क्या कह रहा हूँ मैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 2 0 है, तो पॉइंट राइट साइड में खिसका दो, यानी कि पॉइंट यहाँ आ गया, यानी कि ये बन गया 173.2 मीटर। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है वो। तो ए बी का मतलब हाइट ऑफ द मीनार, यानी कि हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया, 173.2 मीटर। ओके, ये जैसा क्वेश्चन था। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस तरीके से पढ़ो आप, कि यूँ कह रहा है कि 15 मीटर लॉन्ग आपकी लैडर है, मतलब कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो टच करती है, यानी ऊपर टच करती है एक दीवार को वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली टच करती है, मतलब ऊर्ध्वाधर टच करती है, और दीवार के यानी कि वॉल के और उसके आपके लैडर के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनाती है। कहने का मतलब ये है कि सपोज ये कोई दीवार है, वॉल है, और यहाँ पर लैडर यानी कि सीढ़ी लगी हुई है, ऐसी सीढ़ी लगी हुई है लैडर, और ये आपसे यहाँ पर जो इसको दीवार के बीच में, ये देखो यहाँ से ये पूरी सीढ़ी है, ये लैडर ये है, ठीक है, ऐसा बना लो, चलो ऐसी ये दीवार को यहाँ पर टच कर रही है, और इस दीवार यानी कि ये वॉल है,
ठीक है बच्चे, ये वॉल है यानी कि ये दीवार है, ये इसको जहाँ यहाँ टच करिए दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। और आपसे पूछा ये जो है इसकी लेंथ है 15 मीटर, 15 मीटर लंबी है ये लैडर, यानी कि सीढ़ी वो 15 मीटर लंबी है। और आपसे पूछा दीवार की हाइट क्या होगी, फिर हाइट ऑफ वॉल, ये आपसे पूछा। तो देखो अपन ने इसको क्या क्या दिया कि लेट हाइट ऑफ वॉल, यानी कि माना दीवार की ऊंचाई, हाइट, वो अपन ने मानी है ए बी को, ठीक है, वो ए बी से नोट करेंगे इसको। और इस तो सीढ़ी है, लेंथ ऑफ लैडर, यानी कि सीढ़ी की लंबाई, उसको अपन ने माना है ए सी, और वो हमें गिवन है 15 मीटर, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है हाइट, यानी कि ए बी क्या होगी। देखो ऐसा कौन सा, अच्छा मैं देखो यहाँ पर थीटा बोल देता हूँ, साइन थीटा कोस थीटा एक ही बात है, इसको आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोल दो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोल दो, है ना, जो आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पर जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसने पूछा हाइट, ए बी पूछा, ठीक है, तो ए बी पूछा है और हाइपोटेनस यानी कर्ण दिया हुआ है, यानी कि लंब पूछा है और कर्ण दिया हुआ, हाइपोटेनस दिया हुआ। ऐसा कौन सा थीटा है जिसमें परपेंडिकुलर हो और हाइपोटेनियस हो, साइन थीटा, लंब और कर्ण। तो इसके अंदर अपन कौन सा थीटा लगाएंगे, साइन थीटा। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या लेंगे बच्चे, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा हमेशा, इसमें अपन क्या क्या लेंगे, थीटा लेंगे, साइन थीटा। कारण मैंने बता दिया क्यों लेंगे, क्योंकि ये पूछ रहा है, दिया हुआ है, तो लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होता है। और साइन थीटा हमें, अच्छा इसके बीच में 60 डिग्री एंगल बना रहा है तो 60 डिग्री थीटा हो जाएगा। और लंब यानी कि परपेंडिकुलर, जिसको अपन हाइट से डिनोट कर रहे हैं, वो है ए बी, और कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, वो है अपना ए सी, ठीक है। इसके बाद अपन यहाँ करते हैं, साइन 60 होता है बच्चे √3/2, √3/2 बराबर ए बी अपने पास हाइट है, तो ए बी तो है नहीं, तो ए बी रखो। ए सी अपन को उसने गिवन है, जो लेंथ ऑफ लैडर है, यानी कि इसकी सीढ़ी की लंबाई है 15। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराओगे तो 15 इधर आ जाएगा, 15√3/2 बराबर ए बी। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और चाहो तो √3 की वैल्यू रख के एक स्टेप आगे भी बढ़ा सकते हैं, इजी सा था। हाँ बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप इस तरीके से है, ये कह रहा है कि 10 मीटर हाइट है, 10 मीटर ऊंची एक मीनार है, टावर है, जिसके टॉप्स हैं यानी कि शिखर्स हैं, ज़मीन पर अवनमन कोण बन रहा है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है 30 डिग्री का। और आपसे पूछ रहा है कि मीनार का बेस, यानी कि टावर, बेस ऑफ द टावर, और जो वहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसके बीच की डिस्टेंस बताओ। कहने का मतलब ये है कि एक 10 मीटर ऊंची मीनार है, मतलब कि टावर है, 10 मीटर ऊंचा टावर है, और वो ज़मीन के ऊपर, यहाँ मतलब ज़मीन के ऊपर एक पॉइंट अर्थ पे, यहाँ पर उसका जो एंगल बन रहा है बच्चे ध्यान देना, यहाँ जो उसका एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अवनमन कोण है। मतलब मेरा कहने का ये है कि उसका जो यहाँ एंगल बन रहा है वो यहाँ बन रहा है 30 डिग्री, अवनमन कोण या डिप्रेशन कोण यहाँ ऊपर से नीचे डिग्री, ये वाला एंगल बन रहा है 30 डिग्री एंगल बन रहा है, और 10 मीटर इसकी हाइट है, नाम दे दो ए बी सी। अब देखो यहाँ 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण मान के कर सकते हो, ये भी 30। और फिर उसने पूछा कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, कहाँ से कहाँ तक, मीनार के बेस से, मतलब टावर के बेस पॉइंट से लेकर, और जहाँ पर एंगल ज़मीन पे जो टच हो रहा है 30 डिग्री के ऊपर, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, आपसे BC पूछा है, ठीक है। तो थोड़ा स्टेटमेंट लिख दो कि हाइट ऑफ टावर, लिख दो सीधा, ऑफ टावर, वो है आपका AB हमने माना है, और वो है हमारा 10 मीटर, ठीक है। मतलब कि मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, और इसका जो बेस यानी जो डिस्टेंस है, जिसको अपन BC से दिखाएंगे, ठीक है, वो हमें निकालना है। चलो अब एक बात बताओ, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या फिर ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आता हो।
परपेंडिकुलर और बेस आता हो, मतलब लंब और आधार आता हो, tan थीटा। लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस, मैंने इसीलिए इसको रख रखा है। तो इसका मतलब यह है कि अपने इस क्वेश्चन में कौन सा थीटा लगाएंगे या कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे, tan थीटा। लिख देना थोड़ा, इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस। tan थीटा है बच्चे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपना AB है और बेस यानी कि आधार वो हमारा BC है। tan 30 आपको सबको पता है 1/√3, AB 10 है और BC नहीं पता। ये जो डिग्री वाली टेबल जो है मैंने CBSE की प्लेलिस्ट में जाना, बहुत ही ईजी में बता रहे कि मात्र 5-10 सेकंड में आप टेबल को बना लोगे, तो उसमें जाके आप आराम से फिर से सीख सकते हैं। इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ बच्चे, तो BC और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 10√3। तो BC की वैल्यू क्या निकल के आई, 10√3 मीटर। ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस तरीके से एक बार पढ़ो आप। ये आपसे यूँ कह रहा है कि एक रिवर है, नदी है, ठीक है, रिवर है, वो ऐसे चल रही है और इसके ऊपर एक ब्रिज बनाया हुआ है, एक पुल बनाया हुआ है, ठीक है, जो इसके ऊपर से बनाया हुआ है। सपोज ये रिवर है और इसके ऊपर से अगर वो कोई पुल बनाता है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो यूँ कह रहा है कि सपोज ऐसा कोई पुल बनाया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर से एक ब्रिज बनाया हुआ है। सपोज अपन इसको ये मान के चल लेते हैं, जो कि 150 मीटर लंबा है, 150 मीटर लॉन्ग है, और आपसे कह रहा है कि वो इसके एक छोर पर यानी कि रिवर के कोई तट पर, एक पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। सपोज अपन ये मान के चल, देखो ये ब्रिज है, ये इसका एक बेस मान लो, ये बेस को टिकने के लिए, और यहाँ पर जो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण बना रहा है वो 45 डिग्री का, 45 डिग्री। आपसे पूछ रहा है, ये BC नाम दे देते हैं, आपसे पूछ रहा है ये रिवर है ना, रिवर जो नदी है वो कितनी चौड़ी है। ऊपर से ब्रिज तो बना दिया, 150 मीटर लंबा बना, लेकिन ये चौड़ी कितनी है, विड्थ, यानी कि उसने पूछा रिवर रिवर की विड्थ पूछी उसने, ब्रेथ ऑफ रिवर, जिसको अपन मान लेते हैं सपोज AB। ये आपसे वो पूछ रहा है, मतलब कि नदी की चौड़ाई AB आपसे पूछ रहा है, ठीक है बच्चे। और गिवन क्या है, लेंथ ऑफ ब्रिज, मतलब कि पुल की लंबाई हमें गिवन है, जिसको हमने मानना है AC 150 मीटर। आपसे ये AB पूछ रहा है, तो ऐसा बच्चे कौन सा थीटा है जिसमें परपेंडिकुलर यानी कि AB और हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण आए, क्योंकि हमें ये गिवन है और ये निकालना है, सिर्फ दो ही चीज़ें फोकस करना है, क्या तो गिवन है, क्या पूछ रहा है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसके अंदर कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर यानी कि लंब आए, साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं अपन, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लेके चलेंगे, ABC के अंदर साइन थीटा। क्यों साइन थीटा लेंगे, बता दिया मैंने आपको। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा यहाँ पर बच्चे 45 है, 45 डिग्री, परपेंडिकुलर यानी कि लंब AB है और हाइपोटेन्यूस AC है, ठीक है। साइन 45 होता है 1/√2। AB अपने को निकालना है, हमने AB को हाइट मान रखा है, ठीक है, तो AB लिख सकते हो, AB का AB। और AC वो है 150, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो 150 इधर चला गया, तो 150/√2 बराबर AB का AB रह गया। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो सुनना बच्चे, नीचे √2 है, ऐसे इस फॉर्म में कोई ऑप्शन नहीं है, तो सुनो इसका एक दो स्टेप और चलाओ इसको। इसके दो तरीके हैं, मैं चाहूँ तो इस 150 को, एक बात बताओ, इस 150 को मैं लिख दूँ 75 ×
2, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 150 होता है, 150 ही होता है। नीचे है √2 बराबर AB का AB। और आप अच्छी तरह जानते हो इस 2 के अंदर 2 बार √2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, तो इस 1 √2 से 1 √2 कट गया तो फिर भी 1 √2 तो बच गया। तो पीछे जो आंसर आया 75√2 मीटर AB। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया AB की 75√2। ऑप्शन की मैं अगर बात करूं तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस तरीके से है, इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे, पढ़ो आप। ये भी आपसे पूछ रहा है कि 2 पोल है, 2 पोल मतलब 2 खंबे दे रखे हैं, और एक की हाइट है 20 मीटर, एक की 14 मीटर हाइट है, और आपसे जो ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में, दोनों के ऊपर, दोनों के टॉप के ऊपर एक वायर बंधा हुआ है, और उस वायर के और इस दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो आपसे पूछा है कि जो दोनों के बीच में जो वायर बंधा हुआ है, जो तार बंधा हुआ है, उसकी लेंथ कितनी है, तार कितना लंबा है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन जो आपको पूछ रहा है वो यूँ कह रहा है कि 2 पोल है, एक तो ये मान लो 20 मीटर का, थोड़ा लंबा बनाते हैं, इसको थोड़ा छोटा बनाओ क्योंकि ये 14 मीटर का है ना। दोनों की हाइट ये दे रखी है, 2 खंबे हैं, और खंबे पोल हमेशा 90 डिग्री के ऊपर होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं, और इन दोनों के टॉप पर, मतलब इसका टॉप ये और इसका टॉप ये, दोनों के टॉप से एक वायर को बांधा हुआ है, ऐसे तार बंधा हुआ है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण, वो बच्चे बन रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, इसको कुछ नाम दे दो, ABCD और E। ये 14 मीटर लंबा है और ये 20 मीटर पूरा लंबा यहाँ तक। और आपसे जो ये पूछ रहा है बच्चे, वो पूछ रहा है ये AE, मतलब जो दोनों के बीच में जो वायर बंधा हुआ है ना, ये वाला वायर, ये वायर है तार, ये जो वायर बंधा है वो कितना लंबा है, मतलब आपसे पूछ रहा है AE। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कुछ अपन बात लिख देते हैं इसकी। हाइट ऑफ फर्स्ट पोल यानी कि पहले खंबे की ऊंचाई, पहले खंबे की ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चे, जिसका नाम है AC, और वो दे रखा है आपको 20 मीटर। ठीक है, ब्रैकेट में AC दिखा देना और फिर बाहर 20 मीटर, बाद 20 मीटर लिख देना। पहले खंबे की ऊंचाई ये हो गई, और फिर हाइट ऑफ सेकंड पोल यानी कि दूसरे खंबे की ऊंचाई, वो है ED, वो दे रखी है आपको 14 मीटर। दोनों की लाइन बात लिख दी। और तीसरी बात, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर यानी कि तार की लंबाई, जिसको हमने दिखाया है AE से, वो है आपकी AE, जिसका हमें पता नहीं, वो हमें निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं सीधा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसके अंदर, अच्छा हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, परपेंडिकुलर, और ये इस ट्राइंगल का मतलब है हमें, क्यों, क्योंकि ये वायर जो है यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और हम इस ट्राइंगल के अंदर जाएंगे, लेकिन इस ट्राइंगल के पास जाने से पहले कुछ अपन को फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी। कैसे, कि इस ट्राइंगल में अगर अपन जाएंगे तो अपने पास कम से कम 3 साइड में से एक साइड का होना ज़रूरी है, वरना अपन इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। थीटा तो चलो 30 डिग्री है मान गए, लेकिन 3 साइड में से एक साइड का होना ज़रूरी है, वो नहीं है तो फिर इस नीचे वाले जो ये पोर्शन, इसकी हेल्प से अपन ये लाना चाहेंगे। ये कंफर्म है कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे अपन। देख, ये यूँ कह रहा है कि ये 20 है, ये पूरा कितना है 20, और ये है 14। तो एक बात बताओ, अगर मैं इतने से की बात करूं, ये 14 तो ये भी तो 14 होगा, मतलब ये भी तो 14 होगा यहाँ तक। ठीक है बच्चे, इसका मतलब इतना अगर 14 हो गया, टोटल 20 था, तो ये कितना होगा 6। एक चीज़ का लाना ज़रूरी था इस ट्राइंगल के अंदर, और वो चीज़ आ गई। अब ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा लिखना है अपन को कि AC, A से लेके C तक ये बना है AB प्लस, देखो AB प्लस BC से मिलके बना है, यस AB प्लस BC से मिल, हाँ तो AC 20 है और AB का नहीं पता और ना ही BC का पता। लेकिन एक बात है
कि जितना ईडी है, जितना ईडी होगा उतना ही बीसी होगा, यानी कि ईडी होगा उतना ही बीसी होगा। और ईडी हमारे पास है 14 मीटर दे रखा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि बीसी भी कितना होगा बच्चे, 14 मीटर होगा। इसका मतलब ए बी का तो चलो नहीं पता, लेकिन बी सी 14 हो गया। ठीक है, अब ये 20 में से 14 कर दो माइनस, इधर आके माइनस हो जाएगा तो पीछे बचा ए बी, तो 6 मीटर अपना ए बी हो गया। तो देखो इसकी हेल्प से अपन ने ये 6 मीटर निकाला था, लेकिन सीधा मत लिखना, ऐसे एग्जाम के अंदर पूरा करके आना है। अब सुनो, अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी ई, देखो ये वाला ए बी ई लेंगे अपन, यहाँ पर ई है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई, यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, कौन सा थीटा लगाएंगे, ऐसा कौन सा थीटा है जिसके अंदर परपेंडिकुलर यानी कि लंब, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण हो। लंब और कर्ण साइन थीटा के अंदर है, इसका मतलब अपन यहाँ लगाएंगे बच्चे साइन थीटा, जो कि लंब बटा कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का ही मतलब है, ये तो है हमारे पास और ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन थीटा, साइन होता है। तो साइन और थीटा है यहाँ पर 30 डिग्री, तो थीटा की जगह लिख दो 30 डिग्री। लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपने पास ए बी, हाइपोटेनियस यानी कि ए ई। ठीक है, साइन 30 होता है बच्चे 1/2, ए बी अभी भी निकाला था 6 होता है ये रहा, और ए ई नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराया तो ए ई बराबर 2 × 6, यानी कि ए ई कितना आ गया 12 मीटर। तो ए ई निकल के आया 12 मीटर। कौन? ये ए ई की लेंथ, और ए ही हमें निकालना था, ए से ई देखो यार लेंथ ऑफ वायर ए ही माना था, तो लिख देना देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर, अतः तार की लंबाई कितनी होगी बच्चे, ए ई बराबर 12 मीटर। तो इस तरीके से पूरे स्टेटमेंट के साथ करके आना, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से पढ़ो आप, अच्छा क्वेश्चन है ये। आपसे यूँ कह रहा है कि एक टावर है, एक मीनार है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। एक टावर है और उसके बेस से जो नीचे फुट पॉइंट है उससे ए डिस्टेंस पर, डिस्टेंस का अब इसमें कोई सेंटीमीटर मीटर में दे रखा, ए में दे रखा है ए डिस्टेंस पर, और दूसरी है बी डिस्टेंस पर, जिसमें एक शर्त ये है कि एक की जो डिस्टेंस है बी से ए बड़ा है, ये कंडीशन दे रखी है। कहने का मतलब ये मैं डायग्राम से समझाता हूँ, आपके समझ में नहीं आएगा ऐसा, कि ये कोई मीनार है, कोई टावर है, वो अपने यहाँ बेस से ए डिस्टेंस पर, ठीक है, ए डिस्टेंस पर, और एक है बी डिस्टेंस पर। इसका मतलब यहाँ बेस से ही जाएगी दोनों डिस्टेंस, दो उनियन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 बना रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक तो 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो 60 का पहले बनेगा और 30 डिग्री फैलेगा, छोटा होता है जितना बड़ा फैलता है 30 डिग्री। अब इसको मैं कुछ नाम लूँ ए बी सी और डी, तो उसने कहा कि जो ये फर्स्ट एंगल है, क्योंकि ए बड़ा है, इसका मतलब जो ये डिस्टेंस, ए की जो डिस्टेंस है सबसे बड़ी डिस्टेंस है, मतलब पूरी ए है। और जो सेकंड है ये कितनी है बच्चे, ये बी डिस्टेंस है, ध्यान रखना, ये ए मीटर है या बी मीटर है ऐसा मान लो आप। ठीक है, ये सी से लेकर डी तक ये बी है, सॉरी ये बी है, ये 60 तो यहाँ बन रहा है ना, हाँ ये आपका बी है, और ये पूरी क्या है, ए है। ठीक है, ये बी है और ये ए है। अच्छा, अगर ये सिर्फ ए देता, बी नहीं देता, तो अपन इसको कुछ और कुछ मान लेते, एक्स कुछ मतलब कह लेते और ए माइनस एक्स मान लेते, अगर बी ना देता तो। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें दो थीटा दे रखे हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री का। चलो हमें क्या चाहिए, तो हाइट अगर बच्चे अपन को निकालनी है, यानी कि ए बी हमें इसके अंदर चाहिए। चलो अब आगे। अब अगर सबसे पहले मैं बात करूं इन ट्राइंगल या इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी की, ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर ये लूँ ए बी सी, तो इसके अंदर परपेंडिकुलर चाहिए, यानी कि लंब तो चाहिए, और बेस यानी कि गिवन है, तो tan थीटा लगाऊंगा, क्योंकि ऐसा थीटा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो tan ही होता है। तो लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा बच्चे इसके अंदर कितना है 60 डिग्री।
परपेंडिकुलर ए बी। अच्छा लिख सकते हो ना हाइट, इसके हाइट को क्या माना है, हाइट ऑफ क्या था, टावर, तो हाइट ऑफ टावर यानी कि मीनार की ऊंचाई, जिसको ए बी से डिनोट किया जा रहे हैं अपन, यानी कि ए बी हमने मानी। ठीक है, और लगाओ फिर लंब परपेंडिकुलर यानी जो हाइट वो ए बी है, और बेस इसका बी सी है। 1060 होता है बच्चे √3, और ए बी जो इसको हमने हाइट माना है वो तो हमें निकालना है, और बी सी वो है बी, स्मॉल बी। ठीक है, चलो इसको 1 मिनट के लिए आप यहीं छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। अगला ट्राइंगल लेते हैं। अब ट्राइंगल अपन ने लिया, ये तो ट्राइंगल हो गया पूरा इधर। अब ट्राइंगल ले रहे हैं अपन ए बी डी, तो लिख दो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी समकोण त्रिभुज ए बी डी में, हिंदी वाले बच्चों के लिए, ठीक है, ए बी डी में। चलो समकोण त्रिभुज ए बी डी लिया, ए बी डी पूरा, इसमें थीटा कितना, इसमें भी tan थीटा ही लिया जाएगा, और वही फॉर्मूला लंब बटा आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसमें थीटा 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री है, और जो परपेंडिकुलर है आपका वो है ए बी, और बेस यानी कि जो आधार है वो पूरा है बी डी। ठीक है, और tan 30 होता है बच्चे 1/√3, और ए बी हमारे पास है नहीं, लेकिन बी डी है अपने पास, ये देखो ए, स्मॉल ए। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, यहाँ पर ए है या बी है, दोनों में ए बी चीज़ कॉमन नज़र आ रही है। ठीक है, आ रही है ना, दोनों के अंदर आप थोड़ा सा एक्सटेंशन करो, इसमें भी ए बी सेपरेट कर लो, इसको लिख सकता हूँ √3b बराबर ए बी। इसी चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं, √3 बराबर, क्योंकि √3 से b मल्टीप्लाई में चला गया, तो ए बी की वैल्यू आ गई √3b बराबर ए बी। और इसका अगर एक्सटेंशन करें तो ये इधर चला जाएगा, ए ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, देखो ए से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये हो जाएगा बच्चे a/√3, यानी कि ऊपर चला गया, और इधर बचा सिर्फ ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, ऐसा मान लो। ये दोनों में ए बी सेपरेट हो गया, इक्वेशन 1 और 2 हुआ ना, देखो ए बी बराबर a√3 और ए बी बराबर √3b। तो इक्वेशन 1 2 के बाद में अब यहाँ पर बच्चे अपन को थोड़ा सोचना है। अगर अपन आंसर को देखें क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन वाले रह गए, ऑप्शन को अगर अपन देखें तो इनको अगर देखें उस अकॉर्डिंग आंसर लाना है। मतलब देखो ए बी से ए बी खत्म भी नहीं कर सकते, बिकॉज हमें ए बी की वैल्यू तो चाहिए, जब ए बी खत्म कर दोगे फिर निकालोगे क्या, तो ए बी को बचाना भी है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करो, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मतलब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2, इन दोनों को आपस में क्या करवा दो, आप मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, दोनों का गुणा करवा दो। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा बच्चे, देखो मैं बताता हूं आपको, कि लेफ्ट वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी √3b इंटू a/√3। ध्यान देना आप, बराबर का बराबर, इधर ए बी है और इधर भी ए बी है, तो ए बी इंटू ए बी, मतलब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। लेफ्ट वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं और राइट वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि सेम टू सेम वैल्यू एक जैसी मल्टीप्लाई हो जाती है, बाकी एक जैसी मल्टीप्लाई हो जाती है। √3 से √3 कट गया, इधर बचा ए बी ए बोलो चाहे ए बी बोलो एक ही बात है, इधर ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, राइट। और आपको अच्छी तरह पता है ये जो स्क्वायर होता है बच्चे, ये इधर आता है रूट में। ठीक है, तो ए बी आ गया रूट में, हालांकि प्लस माइनस में आता है, लेकिन प्लस माइनस में ऑप्शन नहीं तो कोई बात नहीं, ए बी की वैल्यू क्या आएगी, √ab। तो बड़ा ईजी सा क्वेश्चन, ध्यान से समझोगे तो बहुत ईजी है, सी इज द राइट आंसर। ओके, हाँ बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस तरीके से है, इसमें भी ये भी ऑप्शन है 4 दे रखे हैं। इसमें एक पिलर है, ठीक है, एक तो पिलर है, पिलर मतलब हिंदी में बोले स्तंभ है, स्तंभ ये पिलर है, और एक है आपके पास मीनार यानी कि टावर, ये लो टावर। और जो पिलर की बच्चे जो हाइट है वो 25 मीटर है। ठीक है, पिलर की जो हाइट दे रखी है आपको वो 25 मीटर दे रखी है, 25 मीटर। आप ये मत सोचो कि ये बड़ा छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बड़ा बना लो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि किसी का मेजरमेंट तो है नहीं, ये तो क्या ये आइडिया लगा रहे हैं अपन, है तो है नहीं।
तो इसका टॉप यानी कि शीर्ष और इसका टॉप शीर्ष, इन दोनों के बीच में एंगल जो बता रहा है वो बता रहा है आपको 30 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 30 डिग्री नहीं, यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण थीटा, मतलब डिग्री दे नहीं रखा ना, इसलिए डिग्री दे नहीं रखा थीटा, और प्लस ये जो आपका ये जो आपका वो ये तो पूरा टावर है, टावर यानी कि मीनार, और ये आपका पिलर मतलब कि हिंदी में स्तंभ। तो ये अगर 25 होगा तो बच्चे ये भी 25 होगा। ठीक है, ये भी 25 मीटर हुआ। और आपसे पूछा टोटल हाइट कितनी है, लेकिन एक शर्त है कि जितना इसके टॉप से इसके टॉप में एंगल बन रहा है उतना ही इस ये जो आपका टावर है, इस टावर के बेस पॉइंट पर यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण भी वही बन रहा है जो वो बन रहा है, मतलब दोनों में थीटा सेम है। ये ध्यान रखें, दोनों में थीटा सेम है। और आपसे पूछा कि टोटल हाइट क्या होगी, नाम दो ABC। ठीक है, इसको D दे दो। चलो, अब आपसे उसने पूछा ये टोटल हाइट क्या होगी, लेकिन बच्चे देखो ये अगर 25 है तो इसकी हमें जो चाहिए एक्चुअल में हमें चाहिए ये और चाहिए, क्योंकि इतना 25 हो गया, अगर AC आ जाए तो दोनों का सम कर देंगे और वो टोटल हाइट हो जाएगी। मतलब हमें जो लाना है वो AC फाइंड करना है कि AC कितना होगा। इसके लिए अपन को मशक्कत करनी पड़ेगी कि यहाँ पर अगर इस वो जो AC है वो इस ट्रायंगल में मिलता है। AC कौन से ट्रायंगल मिलता है, ABC में, लेकिन ABC के अंदर अब कम से कम 3 साइड में से किसी एक साइड का होना ज़रूरी है। वो कंपलसरी इसलिए है तीनों में से एक साइड का होना, वरना हम लगाएंगे कैसे, थीटा लगेगा नहीं, उसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई नहीं होगा। इसलिए अपन ये चाहते हैं कि ये जो नीचे वाला जो ट्राइंगल है, देखो ये वाला ये ट्राइंगल है ना BCE, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसको लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल BCE मतलब कि समकोण त्रिभुज BCE में अब थीटा कौन सा लगाएंगे, परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, आधार चाहिए, लंब बटा आधार tan थीटा, लंब बटा आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा बच्चे इसके अंदर थीटा ही है, परपेंडिकुलर यानी कि CE, आधार यानी कि BC, तो tan थीटा बराबर CE जो हमारे पास 25 है और BC है नहीं। इसके बाद देखो, इसको यहीं पर स्टॉप कर दो 1 मिनट के लिए। अब अगला थीटा उठाओ, सॉरी वो ट्राइंगल उठाओ, वो ट्राइंगल है ABC इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें भी वही tan थीटा, क्योंकि हमें एक्चुअल में ये चाहिए परपेंडिकुलर यानी कि लंब और ये बेस, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर AC है, आधार BC। एक बात बताओ, इसमें भी BC इसमें भी BC, इसमें भी tan थीटा इसमें भी tan थीटा, दोनों को कंपेयर करवा दो, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों को तुलना करवाई, यानी कि जो दोनों का कंपेयर करवाया, तुलना करवाई, दोनों की तुलना कराने से क्या हुआ, tan से tan कंपेयर हो गया, पीछे क्या बचा 25, हालांकि BC से BC भी कंपेयर हो गया, लेकिन 1 मिनट के लिख देता हूं मैं आपको, 25 अपॉन BC इधर बचा और AC अपॉन BC इधर बचा, हालांकि BC से BC फिनिश, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं कैसे, तो एक स्टेप चला लो कि 25 ये BC ऊपर मल्टीप्लाई में भेज दो इसको, क्योंकि अभी डिवाइड में है ना उधर, तो अब इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और नीचे BC का BC रखो, इधर AC का AC, इससे ये कट गया, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 25 मीटर, AC की वैल्यू 25 मीटर आ गई, ये AC। हमें चाहिए टोटल हाइट, तो इस पूरे टावर की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बच्चे, टोटल हाइट ऑफ टावर यानी कि मीनार की कुल ऊंचाई 25 तो ये थी, 25 प्लस 25, ठीक है, 25 प्लस 25 यानी कि 50 मीटर इसका टोटल हाइट हो जाएगी। डी इज द राइट आंसर। ओके, हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके से है कि आपके पास एक रोड है, मतलब एक छड़ है, ठीक है, और ये सपोज छड़ है, जो इसकी लेंथ है, मतलब ये जो जितनी लंबी है ना, ये लेंथ है,
और इसकी शेडो यानी कि ये जो इसको छाया बन रही है, इसकी छाया, दोनों का जो रेशियो दे रखा है 1:3। मतलब कहने का ये है कि जो छड़ की लंबाई है, मतलब जो रोड की लेंथ है, और जो इसकी ये छाया बन रही है, वो दोनों 1:3 में है। और आपसे पूछ रहा है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन वो कितने डिग्री का होगा। ऑप्शन आपके सामने चारों, ठीक है। चलो अब कुछ बातें लिख देते हैं। अपन ने किसको क्या माना कि अपन ने हाइट को माना है, हाइट बोलो चाहे लेंथ बोलो एक ही बात है, चाहे लेंथ बोलो, हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ क्या ये रोड, वो तो हमने मानी है ए बी को, यानी कि छड़ की लंबाई या ऊंचाई, ठीक है। और ये है बेस, ठीक है, बेस यानी कि शेडो, जो शेडो की लेंथ है हमने मानी है BC को, यानी कि छाया की लंबाई, लेंथ ऑफ शेडो, वो हमने माना है BC को, वो है √3 और ये है 1। AB 1 है और BC √3 है, ठीक है। आपसे एंगल पूछा है, एंगल तो ठीक है पूछा, लेकिन गिवन क्या है, लंब आधार, परपेंडिकुलर बेस। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसके अंदर लंब और आधार हो, tan थीटा। यानी कि मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC समकोण त्रिभुज ABC में, अब देखो समकोण त्रिभुज ABC की बात करूं तो tan थीटा लगाएंगे अपन, क्योंकि हमारे पास यही गिवन है, जो कि लंब बटा आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और थीटा हमारे पास नहीं है क्योंकि थीटा इसने पूछा है, तो थीटा की जगह थीटा आएगा। लंब परपेंडिकुलर हमने लिख दिया यहाँ पर, हाइट AB है, आधार बेस या शेडो वो BC है, tan थीटा का tan थीटा, और AB 1 है और BC √3 है। बच्चे अपन को थीटा चाहिए, क्या आपको tan चाहिए? नहीं चाहिए, सिर्फ थीटा चाहिए। तो एक बात बताओ, मतलब हमारा टारगेट है कि tan से tan खत्म हो, तो एक बात बताओ, tan थीटा तो tan थीटा रहने दो, 1/√3 को लिखा जा सकता है tan 30, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan से tan कंपेयर हो गया तो थीटा पीछे कितने डिग्री निकल के आया, 30 डिग्री, यानी कि जो ऑप्शन है वो ए इज द राइट, 30 डिग्री इसके अंदर निकल गया। इजी सा था। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस तरीके से, इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें वो कह रहा है कि एक पहाड़ी है, एक हिल है, ठीक है, और जो पहाड़ी का जो स्लोप है, जो हिल का स्लोप है, मतलब जो ढलान है या ढाल है, वो है आपका 500 मीटर का लंबा, 500 मीटर लेंथ है इस पहाड़ी की, और स्लोप एक एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। थोड़ा इसको आगे बढ़ाओ। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है हिंदी में क्षैतिज एंगल बना रहा है वो आपके यहाँ पर, कहाँ, यहाँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल बनाया जा रहा है। और जो पहाड़ी की जो लेंथ है वो है बच्चे 500 मीटर, और हॉरिजॉन्टल ये एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल। अब आपसे इसको नाम दे दो, चलो ABC। आपसे पूछा कि जो पहाड़ी पर हम चढ़ते हैं तो 500 मीटर, तो इसलिए पहाड़ी की लेंथ होगी 500 मीटर। आपसे पूछा इस जो ये हिल है, ये कितनी ऊंची है, मतलब हाइट पूछी तो हाइट तो AB हुई ना, कितनी ऊंची है, हाइट कितनी है, तो मतलब आपको AB फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चे देखो, अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, चलो कुछ इसका स्टेटमेंट लिखते हैं अपन सोल्यूशन में। लेंथ ऑफ हिल मतलब पहाड़ी की लंबाई, वो है अपने पास 500 मीटर, ठीक है। और जो थीटा डिग्री वो तो 60 डिग्री है ही, और जो हाइट की बात की जाए, हाइट ऑफ हिल मतलब पहाड़ी की ऊंचाई, तो बच्चे वो है AB। चलो AB से डिनोट किया जा रहा है, और अच्छा इसको ओपन कर रहे हैं AC से। AC है 500, AB है AB को अपन AB लेके चल रहे हैं, मतलब हाइट को AB लेके चल रहे हैं, ठीक है। और आपसे पूछा कि ये जो पहाड़ी है वो कितनी ऊंची है। बच्चे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसमें हाइपोटेनियस और हाइट हो, मतलब कर्व
और लंब हो, कर्ण और लंब साइन थीटा। ठीक है, तो अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, मतलब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा लगाएंगे। ठीक है, सॉरी साइन थीटा। ठीक है, इसमें कौन सा थीटा लगाएंगे? साइन थीटा, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस से मतलब है। साइन थीटा जो कि लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, और थीटा इसके अंदर बच्चे हैं 60 डिग्री, तो साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेन्यूस AC। साइन 60 होता है बच्चे √3.2 और AB हमारे पास है नहीं, क्योंकि AB तो हाइट है इसकी। AC 500 है, 500 है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो 500 √3 हो जाएगा, 500 से मल्टीप्लाई हुआ तो 500 √3 हो गया, नीचे 2 का 2 है बराबर AB। इससे ये कट गया 250 टाइम 250 और √3 का √3 और AB। अगर ये मीटर में है तो मीटर लगा दो। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इसकी हाइट है, हाइट ऑफ हिल, पहाड़ी की ऊंचाई जिसको मैंने AB माना था, वो 250 √3 मीटर है। ये आपका आंसर। ऑप्शन अगर देखें तो C इज द राइट आंसर। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 इस तरीके से है। एक मीनार है, मतलब एक टावर है, ठीक है, और इसकी जो शेडो है, छाया है, ये देखो इसकी छाया कहाँ बनेगी? यहाँ। हमेशा इसकी छाया शेडो अपने पैरों में ये बनेगी नीचे जमीन पर। ठीक है, तो ये मीनार और ये उसकी छाया शेडो, और यहाँ पर वो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का। ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब उन्नयन कोण बना रहा है 30 डिग्री। और चलो इसको नाम देते हैं। और आपसे पूछ रहा है इसकी हाइट क्या होगी, जबकि जो शेडो की लेंथ है वो है 45 मीटर। तो बच्चे एक चीज़ अपने पास है तो आराम से हाइट निकाल देंगे। तो अगर मैं कुछ सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ लिखें इसके बारे में कि लेंथ ऑफ शेडो, मतलब जो इसकी मीनार है ऑफ टावर, मीनार की छाया की लंबाई हम उसको मान के चल रहे हैं BC से, वो है 45 मीटर। चलो ठीक है, और हाइट, जो हाइट है इस मीनार की, हाइट ऑफ टावर, वो हम मान के चल रहे हैं AB, वो हमें निकालनी, मतलब कि मीनार की ऊंचाई। ठीक है बच्चे, वो हमें निकालनी है, मतलब AB हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। वैसे सॉल्यूशन में आता है ये भी, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है इसके अंदर? इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में। लिख लोगे बच्चे? ठीक है, तो थीटा कौन सा लगेगा जिसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर हो? tan थीटा। ठीक है, यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपना AB, यानी कि जो हाइट का काम कर रहा है, और आधार है अपना BC। tan 30 होता है 1/√3 बराबर AB अपॉन BC। अच्छा BC भी तो गिवन है, BC है 45। इसके बाद देखो बच्चे, इसको भेजो इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, तो 45 नीचे √3 बराबर AB का AB। नीचे √3 है, इसका मतलब ऊपर हमें 3 निकाल के लाना है, तो 45 को लिखा जा सकता है 15 × 3, 15 × 3, 15 3 45, 15 3 45, और नीचे √3 का नीचे √3 और AB। √3 से इसमें आपको पता है 3 में 2 बार √3 छुपा हुआ है, यानी कि 3 इन 2 बार √3 के मल्टीप्लाई से बना है। अगर एक √3 कट गया तो पीछे एक √3 तो बच गया, यानी कि इसकी जो 15√3 मीटर आपकी क्या निकल के आ गई? AB, मतलब हाइट ऑफ टावर इज 15√3 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। बच्चे इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं कि ये जो मैं करवाता हूं आपको इस फैक्टर से, ये मैं, आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो। देखो कैसे कि 45√3 आया, इसका डिनोमिनेटर स्लाइस भी करवा सकते हो। आप चाहो तो ऊपर नीचे √3 × √3 कर सकते हो, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि 45√3 और नीचे √3 × √3 ओनली 3, और इससे ये कट जाएगा 15 बार,
तो आना 15√3 है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये फालतू स्टेप्स में फंस जाओगे √3 से मल्टीप्लाई में, इसलिए अपन इसको ऐसा भी कर सकते हैं जो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। दोनों ही सही है, ठीक है। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी एग्जाम्स ऐसे क्वेश्चन है, ये जो ट्री के टूटने से वाले एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन आ भी चुके हैं अपने पास। ऐसे क्वेश्चन हमने सीबीएसई की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी किए हैं, तो आपको दोनों प्लेलिस्ट पढ़नी है, सीबीएसई और आरबीएसई दोनों इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में अगर बात करो तो ये यूँ कह रहा है कि आंधी आई, ठीक है, उस वजह से क्या हुआ कि ट्री था, ये जो पेड़ है ये ट्री एक था जो यहाँ से, मान लो सपोज मानना है वैसे तो, यहाँ से टूट गया, इतना ब्रेक हो गया, तो यहाँ से टूट के ज़मीन पर टच किया ऐसे, और यहाँ पर वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का ओनियन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो यहाँ ट्री के जो रूट्स है, मतलब जड़ से लेके यहाँ जो एंगल बन रहा है, इसकी जो लेंथ दे रखी है 10 मीटर, ठीक है बच्चे। एक बात ध्यान समझना आप, इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि जो ये पोर्शन जो टूटा था, ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि जितना टूटा था उतना नीचे लटक के टच हुआ, जितना टूटा था उतना नीचे लटक के टच हुआ। इट मीन्स ये और ये बराबर है। और आपसे इसने पूछा ट्री की टोटल हाइट, मतलब ट्री की आपसे पूछा क्या है, हाइट पूछी, हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट पूछी है, मतलब पेड़ की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC, ठीक है, उसको भी दे दो चलो D। पहले तो ये समझो कि जितना पोर्शन टूटा, मतलब जितना AD होगा उतना ही AC होगा, क्योंकि दोनों ही ट्री की हाइट है, ठीक है। ये पोर्शन चलो वो तो लिख दिया। अब एक बात बताओ, सबसे पहले हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों चाहिए, और दोनों एक साथ तो आ नहीं सकती। सबसे पहले अपन ये निकाल लेते हैं, देन इसकी हेल्प से ये निकाल लेंगे, ठीक है, या फिर इसकी हेल्प से ये निकाल लो, ईजी है, जो अच्छा लगे। सपोज मैं बात करूं, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल, क्या नाम है? ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो देखो बच्चे, जो राइट एंगल ट्राइंगल अपन ABC लिया उसमें लगाएंगे अपन tan थीटा। क्यों लगाएंगे? इसलिए लगाएंगे कि हमें परपेंडिकुलर चाहिए और बेस गिवन है। लंब आधार, लंब और आधार tan थीटा में होता है, लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और थीटा बच्चे इसके अंदर गिवन है 60 डिग्री, राइट। और परपेंडिकुलर यानी कि लंब AB है और आधार यानी कि बेस BC है। tan 60 होता है √3, AB नहीं पता, BC 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो tan √3 मीटर AB की लेंथ आ गई या हाइट आ गई। तो देखो अपने AB को किसे डिनोट किया था, थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पर, ये हाइट ऑफ, अच्छा ये हाइट पूरी तो नहीं है, लेकिन हाइट ऑफ अगर मैं ट्री की बात करूं तो एक तो AB है प्लस AC है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, क्योंकि वो पोर्शन टूट के नीचे गिर गया था। ये दोनों मिलके जो आएगी वो हाइट होगी, मतलब जो पेड़ की ऊंचाई है टोटल वो AB प्लस AC दोनों का सम होगा। चलो AB ये आ गया। अब अपन बात करते हैं, ये आ गया अपने पास tan √3, इसकी हेल्प से ये निकाल लो। ऐसा कौन सा थीटा होता है? हाँ अपन चाहे तो इसकी हेल्प से ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपन साइन लगा देंगे, एक ही बात है। इसकी हेल्प से ये निकाल लो, ये परपेंडिकुलर लंब है और ये कर्ण है, साइन थीटा होता है लंब और कर्ण। तो यहाँ पर वापस से साइन थीटा अप्लाई करेंगे, लंब बटा कर्ण, ट्राइंगल वही है ABC, ठीक है। लंब बटा कर्ण का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है बच्चे। थीटा इसमें भी 60 है, साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर AB, कर्ण यानी हाइपोटेनियस AC 10 √3, साइन 60 होता है √3.2 और AB मतलब ये गिवन है आपको tan √3, AC का नहीं पता। एक काम करो, AC को भेजो इधर, ये लो AC बराबर, और इस पूरे को उधर भेज दो। तो देखो tan √3 तो यहाँ था ही, AC यहाँ आ गया, और ये जब एज इट इज इधर जाएगा तो 2 तो जाएगा ऊपर और √3 आएगा बच्चे नीचे। अब मल्टीप्लाई में पूरा, तो √3 से √3 को अपन काट सकते हैं, पीछे बचा AC बराबर 20 मीटर। AC कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। सुनो, AC आ गया 20 मीटर। अब हमें चाहिए टोटल हाइट, और टोटल हाइट अपन ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि दोनों का सम टोटल हाइट होगा।
यानी कि ए बी प्लस ए सी। ए बी कितना है 10√3 प्लस ए सी 20। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो ऐड होंगे नहीं, क्योंकि ये रूट की वैल्यू है, ये 10 है, एज इट इज रहेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि √3 की जो वैल्यू आपको रखनी है वो रखनी है 1.732। तो √3 की वैल्यू ये अपन रखेंगे यहाँ पर। तो देखो बच्चे 10 का 10 इंटू √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732 प्लस 20। बोर्ड पे देखते रहना। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चे, तो एक पॉइंट आगे किसके जाएगा, मिस्टर मल्टीप्लाई में राइट साइड, यानी कि एक पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो ये बन गया 17.32 17.32 प्लस 20 का 20। जब दोनों को सम अब करेंगे तो 20 30 37 37.32 मीटर इस पेड़ की, इस ट्री की टोटल हाइट आ जाएगी, मतलब कुल ऊंचाई आ जाएगी। इस पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है 37.32 मीटर। इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी वे में कर लिया अपन, ठीक है। हाँ बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ो इसको। ये कह रहा है कि एक टावर है, एक मीनार है जो अनफिनिश्ड है, मतलब कि अपूर्ण है, मतलब अभी पूरी तैयार नहीं हुई है, अनफिनिश्ड है बच्चे। इसका मतलब अभी इसमें और गुंजाइश है, अभी और इस बनेगी, ये आधी बनी हुई है, अपूर्ण है, और वो यहाँ से इसके बेस पे है, मतलब इसके आधार बिंदु से 120 मीटर दूर, यानी कि 120 मीटर दूर एंगल ऑफ एलिवेशन इसका जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का, और जो ये दूर है 120 मीटर दूर है। बच्चे इसको नाम दे दो चलो ABC, और इसने एक वर्ड यूज किया अपूर्ण, अनफिनिश्ड। इसका मतलब ये कि अभी इसमें और गुंजाइश है, और बनेगी, थोड़ा सा इसका मतलब ऊपर बना देते। और आगे वाली लाइन जस्ट यही बता रही है आपको कि इसको और कितना ऊंचा किया जाए, मतलब इसको और, इसकी हाइट कितनी और बढ़ाएं, इसकी हाइट को कितना और इंक्रीज करें, या डी दे दो, कितना इंक्रीज करें कि जो एंगल अभी 30 डिग्री है, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, वो 60 हो जाए। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 की जगह कितना बन जाए बच्चे, मतलब यही एंगल इसी जगह, इसी पॉइंट पर 60 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। ये इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछ रहा है वो, ठीक है। मतलब और कितनी हाइट की जाए, मतलब टोटली कुल मिला के वो घुमा फिरा के आपको पूछना एडी चाहता है, ठीक है। चलो हाँ, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसकी हाइट जो है, हाइट ऑफ टावर, मीनार की ऊंचाई, वो है बच्चे AB। लेट हमने माना है इसको, और जो इसका बेस है, जो यहां से दूर है मीनार, है ना, वो है BC 120 मीटर, ठीक है। और आपसे वो पूछना चाह रहा है A से D, मतलब AD और कितना ऊंचा किया जाए कि एंगल 30 डिग्री से 60 हो जाए, ठीक है। तो ये तो भले मत लिखना एग्जाम में, लेकिन इतना एग्जाम के स्टेटमेंट आपको लिख के आना है। चलो सोल्यूशन अगर स्टार्ट करें अपन, तो सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे अपन, ये 30 वाला। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, कौन सा ABC, ये रहा। अच्छा थीटा क्या लगाएंगे, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या लगाएंगे, बेस है, हाइट निकालनी है, tan थीटा, यानी कि लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और थीटा बच्चे इसके अंदर है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर यानी कि AB, और बेस यानी कि आधार BC। tan 30 होता है 1/√3, AB का नहीं पता, BC है 120। इसको ऊपर भेज दो तो 120 ऊपर चला गया, नीचे √3 बचा, इधर AB का AB। 120 नीचे 3 है, इसलिए 3 के फैक्टर में टुकड़े करे जाएंगे इसके। 120 को लिख सकता हूँ 40 × 3, 120 को, नीचे √3 का √3 बराबर AB। आपको पता है 3 में 2 बार √3 छुपा हुआ है, लेकिन एक बार वाला √3 से कट गया,
तो बच्चे ए बी की जो वैल्यू आई वो आई 40√3 मीटर, और ए बी है क्या, हाइट, ये भी तो हाइट है एक तरीके से। तो 40√3 मीटर अभी हाइट है इसकी प्रेजेंट में। अब वो कह रहा है कि इसको और कितना बढ़ा दूं, कि 30 के केस में तो 40√3 है, लेकिन 60 के केस में और कितनी हाइट हो जाएगी, 60 डिग्री के केस में। ठीक है, तो देखो अब अपन ट्राइंगल उठाते हैं दूसरा बड़े वाला, पूरा ये ट्राइंगल लेंगे अपन, ये ट्राइंगल लेते हैं अपन बच्चे यहाँ। ये कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है आपका, एक मिनट देखो, अभी ट्राइंगल है डी बी सी, यानी कि ट्राइंगल अपन ने ले लिया, ट्राइंगल डी बी सी इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ही है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डीबीसी, डीबीसी में। ठीक है, चलो इसमें कौन सा थीटा लगाएंगे अपन, इसमें भी अपने पास परपेंडिकुलर इतना तो आ चुका, ये चाहिए, मतलब चाहिए लंब भी, इसमें भी लंब और आधार, इसमें भी यानी कि परपेंडिकुलर अपन बेस टेन थीटा, लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, टेन और थीटा इसके अंदर है 60, क्योंकि वो कह रहा है कि 30 से 60 हो जाए। ठीक है, तो टेन 60 बराबर परपेंडिकुलर पूरा है डीबी, डी से लेके बी पूरा कंप्लीट डीबी अपॉन बेस बीसी। टेन 60 की वैल्यू होती है बच्चे √3 डीबी, डीबी मिला है डीए प्लस ए बी से मिलकर बना है, डीबी बना है डीए प्लस ए बी, डीबी को लिख सकता हूं डीए प्लस ए बी, ओके, अपॉन नीचे बीसी है 120, 120 है। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो इससे, तो ये हो गया 120√3 बराबर डीए प्लस, अब सुनना बच्चे, ए बी, डीए प्लस ए बी, और ए बी की वैल्यू अपने पास ये रही, अभी निकाली थी। ए बी की वैल्यू कितनी है 40√3, ए बी की वैल्यू कितनी है 40√3, तो ए बी की वैल्यू 40√3 है। ठीक है, अब देखो आगे नंबर एक तरफ ले आओ, तो 120√3, 120√3 तो ये रहा, उसको भी इधर ले आओ, तो ये हो गया माइनस का 40√3 बराबर डीए का डीए। ठीक है बच्चे, इसके बाद यहाँ देखते हैं, थोड़ा जगह का इशू है बच्चे, एडजस्ट कर लेना। तो 120√3 में से 40√3 चला गया, तो पीछे बचा 80√3, 80√3 बराबर डीए का डीए। और क्वेश्चन में √3 की वैल्यू अगर आप रखना चाहते हो, तो आपको पता है √3 की वैल्यू होती है 1.732, चलो रखते हैं 80 का 80 इंटू √3 की जगह 1.732 बराबर डीए का डी, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक जीरो है, जीरो का मतलब 10 है, मिस्टर मतलब राइट साइड में पॉइंट खिसका दो, यानी कि 80 जो अब 80 नहीं रहा 8 हो गया, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ खिसक गया, मतलब अपन ने 10 को एक उधर मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करें ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, टाइम बच जाएगा, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लोगे आप, वरना मल्टीप्लाई ऐसे बच्चों की तरह करने जाओगे टाइम वेस्ट होगा। इस जीरो को 10 मानो, और 10 का मतलब राइट साइड में पॉइंट खिसका दो, अब 10 मतलब मान लो खत्म हो गया, अब यहाँ पॉइंट आ गया, अब 8 से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, एक कहाँ से लग गई, 8 2 16, 1 करी, 8 3 24 और 125, 2, 8 से 56 और 2 58, 5 करी लग गई, 8 एकम 8 और 5 13, उधर से 2 डिजिट बाद पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं रहा, भाई यहाँ आ गया ना, तो उधर से 2 डिजिट बाद पॉइंट, तो 138.56 डी आ गया। ये इसका मतलब ये जो उसने बात पूछी थी उसका आंसर ये होगा कि इसको 138.56 और ऊपर किया जाए ताकि एंगल 60 डिग्री हो जाए, ये इसने पूछा था, तो ये इसका आंसर है। ओके, हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है कि मीनार है, एक टावर है, उसके बेस से 100 मीटर दूर पर एंगल ऑफ एलिवेशन है 29 डिग्री है, तो इसकी हाइट बताओ। यानी कि ये टावर है, ये मीनार है, और ये यहाँ से 100 मीटर दूर, चलो ठीक है 100 मीटर दूर, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है, और आपसे सिंपली क्या पूछ रहा है, मीनार की हाइट। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हाइट ऑफ टावर, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, ए बी, वो हमने ए बी माना है, लेट माना है अपन इस चीज को, ठीक है, ए बी माना है, और इसका जो बेस है
ठीक है। बेस कितना दे रखा है, यानी कि BC वो दे रखा है हमें 100 मीटर, और आपसे हाइट पूछ रहा है, मतलब AB कितनी होगी। चलो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, चलो समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, बेस तो गिवन है और हाइपोटेन्यूज, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा यहाँ पर 30 है, 30 डिग्री, लंब परपेंडिकुलर AB है, बेस BC है। tan 30 का मतलब 1/√3, AB है नहीं, BC 100 मीटर है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100/√3 बराबर AB। हालांकि ये भी आंसर है, लेकिन यहाँ पर वो √3 की वैल्यू भी रखवा सकता है। तो √3 की वैल्यू हमें पता है 1.732 होती है बच्चे, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसके बाद में एक स्टेप बता रहा हूँ, 100/√3 की जगह 1.732 मीटर बराबर AB। तो सुनो, यहाँ पर सॉल्व करने में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। मैं चलो आपको पूरे डिवाइड करके बताता हूँ कि यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, और यहाँ पर अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो इस तीनों पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ऊपर जीरो लग जाते हैं। 3 डिजिट थे तो 3 जीरो लग गए, इसका मतलब अब पॉइंट हट गया, पॉइंट हट गया। अब ये सिंपली ऐसा क्वेश्चन हो गया। अब आपको जितना जो सिंपलेस्ट कर सकते हो, मतलब जो इसका इजी कर सकते हो कर लो। 4 के टेबल से काट दो, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और इसको काटो 100 को। 4 के टेबल में 25 बार आता है 100, और 3 लगा दो 0। समझ में आ रही है, इजी। अब नहीं घटेगा ये बच्चे, अब सीधा आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ये जो कॉम्प्लिकेटेड है मामूली सा, आपको बिल्कुल बच्चों की तरह ही मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना पड़ेगा इसको। यहाँ पर देखो 25,000 है, 433 है, यहाँ पर 250 तक तो नहीं जाएगा, 2500 में जाएगा, मतलब लगभग ये जाएगा आपके 5 बार, 5 टाइम। अच्छा, ये कैसे सोचोगे, रफली सोचो, इसको मानो आप राउंड फिगर में 400 को 5 से करते 2000 आता है, और ये भी ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर है। तो ये मत सोचो कि 6 बार भी तो जा सकता है, 2400 आ जाएंगे, लेकिन ध्यान रखो 33 जब 6 बार होगा तो वो ज़्यादा निकल जाएगा, इसलिए एक स्टेप कम। यानी कि अगर मैं इसको 5 बार करता हूँ तो 5 3 जा 15, 5 3 15 और 16 1 5 21, ठीक है। तो माइनस करने पर आया 5 में से 10 में से 5 तो 5 3 3 3 5 आया। नेक्स्ट जीरो उतार दो ये वाला, ठीक है। अब करो इसका, अब ऑलमोस्ट देखो, इसको राउंड फिगर में 400 मानो, इसको राउंड फिगर में 3000 के समथिंग मानो, तो यानी कि 7 बार, 4 से 28 होता है, तो ऑलमोस्ट 7 बार जाएगा। तो 7 3 21, 2 7 21 और 23, 2 7 4 28 और 2 30। टेबल आप इंग्लिश हिंदी जो भी बोल लेना, कोई इशू नहीं है। 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ बचा 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ 2, 219 बच गया, लग गया पॉइंट 0। इस वैल्यू को याद करो, कितनी बार आई थी ये, 5 बार, तो ये भी 5 बार। अब तो सोचना नहीं, फटाक से 5 बार लिख दो, 2165। पीछे क्या बचा, 5 3 कुछ नहीं, 35 बचा, एक 0 और लगा दो, 350। क्या 433 से 350 में जाएगा, नहीं, 0 बहुत है। यानी कि AB की जो वैल्यू आई बच्चे 57.50। हालांकि फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक बहुत है। तो जो इसकी मीनार की यानी कि जो टावर की हाइट है वो कितनी है, 57.50।